चलिए, अब सभी का स्वागत किया जाता है आज के सेशन में। और आज हम लोग मिस यूज यानी गलत यूजेज जो होते हैं ना प्रीपोजिशन के, वो सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दिया है इन्फॉर्मेशन के लिए, बेस के लिए, समझने के लिए। कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया नहीं है, कॉन्सेप्ट इस पे पढ़ा देते हैं थोड़ी देर में। आप लोगों ने कुछ दिमाग लगाया? पहला क्वेश्चन में फालतू क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है कि आपको अबाउट फालतू लग रहा है ना। आप जब डिस्कस करते हैं इसका मतलब ही है कि किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो इसके साथ अबाउट वर्ड लगाना गलत है। ओके, समझ रहे हैं सब लोग ना? चलिए, कमेंट कर रहे थे, अच्छा ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में बताओ। अच्छा, क्या फालतू है? टू। ये हम लोग नरेशन के क्लास में पढ़े थे ना कि सेड टू के स्थान में भी नरेशन में verb आते हैं, उनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू खास करके नहीं रखते हैं। ओके, ऐसे तो को पढ़ने में क्या अच्छा लगा है, सी इन्फॉर्म्ड अस, उसने हम लोगों को इन्फॉर्म किया। है ना, उसने हम लोगों को इन्फॉर्म किया आने वाले खतरे के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताओ, क्या करोगे? बिल्कुल, रिटर्न का हिंदी ही होता है वापस लौटना। तो जब इसका हिंदी में वापस लौटना है तो फिर बैक लगाने से फायदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताओ, मॉनिटर या एज मॉनिटर, यानी ऑप्शन ए या ऑप्शन दो? पक्का? स्टूडेंट लोगों ने set किया है रोहन को मॉनिटर, तो मॉनिटर बनाया। मॉनिटर जैसा क्या? मॉनिटर जैसा का मतलब मॉनिटर नहीं बनाया। फिर ये क्या सिलेक्शन होता है भाई? इसका मतलब किसी को मुखिया चुनिए, प्रधानमंत्री चुनिए, मॉनिटर चुनिए, वो रियल में चुनाता है। तो जब रियल सेंस रहेगा तो हम इमेजिनरी वर्ड एज नहीं लगाएंगे। एज आता है तुलना और इमेजिनेशन के लिए, यहाँ तो रियल में सिलेक्शन हुआ है ना, तो एज को डिलीट कर देना था, नहीं लगाना था। पांचवा बता दो, फालतू क्या लग रहा है? दे हैव विजिटेड आगरा लास्ट मंथ, क्या होगा? ऑन को डिलीट करेंगे। इसमें टेंस का एक एरर है, पता करो तो जरा। टेंस का एक एरर है, लास्ट मंथ, पास्ट ईयर, एगो, एस्टरडे, ये सब में भी टू ना लगाते हो। चलो कोई बात नहीं, ये तो अभी फाइंड नहीं करोगे, अभी प्रीपोजिशन पे ध्यान था ना। चलिए, सब लोग समझ गए, तो ये बेसिक था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में कॉन्सेप्ट इसका तीन तरह से, कि तीन तरह से सीखेंगे कि कहाँ 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 प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जो कर रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, या जहां तक हो गया जो क्वेश्चन कंप्लीट उसके बाद छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई ब्रह्मा जी का लकीर नहीं है कि एग्जाम में अवे करेगा। हाँ, है भी ना कटेगा। ऑन भी प्रीपोजिशन के कारण ऑन तो डिलीट होगा करेगा। वो तो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए पूछे ना आप लोग से भैया। हाँ, तब वो टेंस पढ़ा दिए हैं तो आप लोग याद ना रखिएगा। चलो अब स्टार्ट करें। तो देखो, कॉन्सेप्ट वन आपके पास है। पहले तो लिख दो हेडिंग, कॉन्सेप्ट फॉर रॉन्ग यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। चलिए, सब लोग हेडिंग बनाएंगे पहले। नहीं, सिर्फ ठंडा पानी था उसमें, क्लोगस नहीं था।
गांव वाले लोग ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज की जगह 2 किलो खीरा खा लेते हैं। सही बोल रहा हूँ। वो लोगों को एक खीरा काट के दीजिएगा तो कहिएगा क्या है ये ब्रश करना है, एक खीरा में तो ब्रश होता है। चलिए हो गया सभी का। देखो कॉन्सेप्ट वन में आओ, सबसे पहले नरेशन पढ़ाए थे वहां से लेके चलते हैं आप लोग को, ठीक है। कॉन्सेप्ट वन सुनना मेरे भाई। सेड टू का सबस्टिट्यूशन वर्ब या V2 लिखते हैं। सेड टू का सबस्टिट्यूशन V2, टू नहीं लेता। सबसे पहले हम लोग नरेशन में पढ़े थे ना, तो नरेशन से ही कॉन्सेप्ट को उठा के चलते हैं। मैंने पढ़ाया कि सेड टू का जितना भी सबस्टिट्यूशन है उन सभी के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते। अब देखो प्रीपोजिशन से मैंने कुछ बच्चों को इनरोलमेंट फ्री इसमें दिया है, क्योंकि अभी बैच लास्ट हो रहा है। अब ये बैच ऐसे भी उन सभी बच्चों के लिए ओपन रहेगा जो कभी भी मेरा क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन, और कुछ टॉपिक उनका छूट गया है तो वो यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। इसका आईडी सबको फ्री में मिलता रहेगा। तो उन लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि प्रीपोजिशन से उनको आईडी मिला है और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो सेट टू का सबस्टिट्यूशन V2, जो भी आएगा उसका जगह वर्ब, टोल्ड हो, आस्क्ड हो, रिक्वेस्टेड हो, ये सब टर्म टू नहीं लेगा। कहने का क्या मतलब हुआ देखो, सेड टू मी बराबर क्या यूज करेंगे हम, टोल्ड मी। एग्जामिनेशन क्या करेगा, टू लगा देगा। आस्क्ड मी, आस्क्ड टू मी लगा देगा। रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड टू मी कर देगा। चलिए इन्फॉर्म अस या इन्फॉर्म्ड मी, तो इन्फॉर्म्ड के साथ मी रहना चाहिए था, वो टू लगा के बार बार मी देगा। ऑर्डर्ड मी या ऑर्डर्ड द सर्वेंट वगैरह जो भी है तो उसके साथ लगा देगा। चलिए कमांडेड, कोई भी वर्ब जो कि अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आता है वो सब। अब जब समझ गए हैं तो इसको लंबा मत कीजिए, है ना। अब जब समझ ही गए हैं तो इसको लंबा मत कीजिए, बस काफी है। आ जाइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। द कैप्टन assured to the players that they would win the match। चलो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए बी सी बताओ, क्या होगा बी में, जो बताओ। बिल्कुल। अब ये नहीं कहना है कि आपने तो सर मी बताया था, अरे बाबा मी तो हमने बेस में लिया है ना, मी की जगह कोई भी सम बना सकता है ना। तो प्लेयर्स के पहले क्या फालतू है, टू। पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा, कैप्टन अस्योर्ड द प्लेयर्स, है ना। कैप्टन ने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि हम लोग जीत जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के लिए। दे ऑफर्ड टू मी अ ब्यूटीफुल बुके। चलो स्टूडेंट जल्दी से बताओ, फिर से हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसको कर देते हैं, जल्दी से बोलो, अब तो आंसर आएगा बी। हाँ, नहीं ऑप्शन ए भी करना आसान होता है ना, ऐसे टू हट जाएगा, टू जुट जाएगा, थोड़ा सा बोलने में एनर्जी ज्यादा ना खपत होता है देखते हैं, कहते हैं खेलते हैं तो एनर्जी डाउन हो जाता है, अरे खेलने से चार्ज होता है इंसान। हाँ ओवर खेल लीजिएगा तो नींद आएगा गर्मी में।
हमारे साथ ऐसा होता है कि एक दिन हम सुबह 5 बजे तक जाग जाएंगे और अगला दिन 10:30 बजे सो जाएंगे। अरे देखो, नहीं खेलने जाओगे ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या हो? अरे अपना तो बाद का बात है ना, तुम्हारे चलते दूसरे को चैन नहीं है आजकल। आजकल तुम्हारा कहना है, मैंने दूसरे लोग इरिटेट करके रख देंगे, अरे चल रे चल, आज चले ही तो नहीं जरा खेले। लो, खेल की बात किया आपने, मैंने वही लिख दिया। अरे हम तो मम्मी को लेटर लिखने के लिए अभी एमटीएस में सिखाए थे सबको, कि हॉस्टल में कैसे रहते हैं आप, इसके बारे में मम्मी को पत्र लिखे, पढ़ाई कैसे चल रही है। उसमें भी हम लिख दिए थे कि आप ही ना कहती हैं खेलने कूदने से दिमाग स्वस्थ रहता है, तो शाम में 2 घंटा खेल भी लेते हैं। और खेल कूद तो जीवन का हिस्सा है भाई। अब बाहर नहीं जाते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा कर लिए, अमर जेरी बन के। सही आंसर। इसके बाद क्या हटाने वाले हैं? अब मुझे लगता है कि आप लोग तुरंत कर लो, इसलिए इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। जिसमें सिर्फ इंग्लिश पूछता है वही फॉर्म भरिएगा। बताएं? बताएं क्या? हाँ, स्टेनोग्राफर। हाँ, 100 नंबर का इंग्लिश रहता है। 50 नंबर, 50 नंबर जीके रहता है, ठीक है। 50 नंबर जीके में तो पहले ही आपको पता है कि 12-15 नंबर लाना है, ठीक है। 100 में आप ला सकते हैं मिनिमम 85, मिनिमम 85 ला सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है। और रेगुलर रह जाएगा मेरे साथ में तो कन्फर्म। और उसके बाद आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में 40 तो आराम से ले आइएगा, 50 क्वेश्चन रहता है, प्लस ही आता है सबका। अब यहाँ से तो पहले ही कर लो, 125 है। जनरली कट ऑफ जाता है 130, मेरिट कट ऑफ जाता है 140, 125 तो बिना जीके का है। और कौन जानता है इसमें 5 नंबर प्लस ही हो। स्टेनोग्राफर के लिए बता रहा हूँ। इंग्लिश, इंग्लिश जो पूछ रहे थे कि इंग्लिश जिसका सिलेबस है, तो शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा। इंग्लिश में सीखो, हिंदी में सीखो। इंग्लिश सीखोगे लंबा लगेगा, हिंदी सीखोगे जल्दी सीखोगे। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड इंग्लिश में नहीं, शॉर्ट हैंड हिंदी में। हाँ वो पीटी, देखिए ना, लर्निंग रखोगे तब ना भाई। पता चला 160 ले आए पीटी में, और शॉर्ट हैंड कुछ हो नहीं है। क्या भाई? अरे बोले ना कि सिर्फ फाउंडेशन पढ़ लेगा ना मेरा लड़का, वोकैब ग्रामर दोनों, 85 नंबर लेके आएगा मिनिमम। 12th, 18 साल एज होना चाहिए। दिसंबर महीना में इस बार वैकेंसी आ रहा है। चलो आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। देखो, बैक सेंस के वर्ड्स के साथ बैक और अगेन क्या करेंगे? ना जोड़ें। मतलब वो सारे verb या नाउन या एडजेक्टिव जिनमें बैक का सेंस ऑलरेडी रहेगा, उसके साथ आप क्या नहीं करेंगे? बैक वर्ड को ऐड नहीं करेंगे। समझे? चलिए, सबसे पहले आप क्या क्या जानते हैं जो बताइए।
एकदम सबको पता है कि रिटर्न के साथ हम नहीं क्या लगा सकते हैं क्या। अब मुझे बताओ, अगर हम किसी चीज को याद करते हैं तो एक बार या दोबारा? दोबारा। पहले बार पढ़ा जाता है, दोबारा याद किया जाता है। तो रिमेंबर बैक नहीं, या रिमेंबर अगेन नहीं। तो इसके साथ अगर आप अगेन वर्ड लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत। चलो अब हम लोग यहाँ से वर्ड्स लिखते हैं, और आपको जो जो वर्ड नहीं पता रहेगा वो वर्ड हमसे पूछ लीजिएगा, हिंदी वगैरह। कंजूसी नहीं करेंगे, सारे वर्ड्स लिखेंगे आप भी। रिट्रीट है, रिवर्स है, रिवर्ट है, रीइम्बर्स है, रिमेंबर जैसा रिमाइंड है, रिकॉल है। चलो अभी तो नीचे स्पेस है तो लिख देते हैं, रीराइट है। अब थोड़ा सा इधर ले आते हैं। रिग्रेस। हिंदी जिसका नहीं पता रहेगा बता देंगे। रिग्रेस, रिप्लाई, रिटॉर्ट, रिस्पॉन्स, और लास्ट में लिख लेना विदड्रॉ। चलो अगर हो जाएगा तो फिर आना। बताइए, रिट्रीट का हिंदी पता है? हम्म एकदम सही सोचे हो, क्या करना, युद्ध भूमि में पीछे हटना। यानी सोच रहे ना, बैक होने का सेंस हुआ। अब यहां से आओ, रिवर्स मतलब तो ऐसे ही होता है पीछे। रिवर्स और रिवर्ट में अंतर क्या है ना, कि रिवर्स एक एडजेक्टिव टर्म की तरह है, और रिवर्ट आपका वर्ब है। बस, दोनों का हिंदी क्या हो रहा है, पीछे। री इम्बर्स का मतलब बताओ, नहीं पता। किस सेंस में यूज करना है इसको, अटैक सेंस में। ठीक है ना, री इम्बर्स मतलब अटैक सेंस में यूज करना। तो हमला भी दोबारा होता है, क्योंकि एक बार आप युद्ध में मात खा चुके होते हैं, या फिर दोबारा करते हैं। रिमाइंड मतलब दोबारा याद करना, रिकॉल दोबारा याद करना, रीराइट दोबारा लिखना। ओके। अब यहां से आओ, रिग्रेस, हाँ ये अच्छा है। आप लोग हिंदी में जानते हैं मंथन करना, बिल्कुल। तो मंथन भी हम किसी चीज को करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम बार बार याद करते हैं पीछे की चीज को। रिप्लाई तो याद ही होगा, है ना, पहले उनका मैसेज आया फिर आपने मैसेज किया। रिटॉर्ट भी रिप्लाई का साइनोनिमस है। नहीं होता है, कुछ आसान शब्द होते हैं, कुछ मुश्किल शब्द होते हैं। तो रिप्लाई आसान वर्ड है, रिटॉर्ट आपका थोड़ा टफ वर्ड है, कम यूज है तो टफ हो गया। रिस्पॉन्स भी रिप्लाई का साइनो लग रहा होगा। बोलते ना कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो रिप्लाई नहीं मिलता सामने वाले से। विड्रॉ का हिंदी होता ही है मुकरना। हाँ वो भी सही है। पैसे को वापस निकालते हैं, वहां भी क्या होता है, विड्रॉल। हाँ वहां भी लिखता है योर विड्रॉल सक्सेसफुल। अब इसका कुछ प्रैक्टिस में एक दो क्वेश्चन देख ले। चलिए देख लेते हैं। चलिए, आपके सर ने कहा है कुछ, द टीचर इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड टू द स्टूडेंट्स टू रीराइट द टेक्स्ट अगेन। चलिए आंसर बताइए स्टूडेंट।
हाँ, ओमिट यानी डिलीट करना है, दो चीज डिलीट होगा। सबसे पहले क्या होगा, मैंने सिखाया था ना, इंस्ट्रक्टेड V2 है, V2 के बाद हम 2 लगाएंगे नहीं, ये तो, हाँ ये तो टाइपिंग मिस्टेक टाइप है। रीराइट है तो इसके साथ क्या नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर प्रॉमिस एंड नॉट रेडी। वे आर नॉट रेडी टू रीपे। चलो क्या हटाने वाले हो, बी ड्रीव के बाद क्या हटाने वाले हो, बैक। बहुत अच्छा, अगर नजर आ गया था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेन विल माय फादर रिटर्न बैक इज नॉट नोन टू अस। चलो बताओ स्टूडेंट जल्दी से। तो और क्या, आपको ऊपर कॉन्सेप्ट पहले से भी पता है, उसके बाद आपको साफ दिख रहा है कि रिटर्न भी बगल में किसको लेके आ गया है। चलिए थके नहीं ना है, थकेगा नहीं। आ जाइए कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3। आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, जो 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था, उसमें डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग किए थे, बोलिए। नहीं किए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चलो वैसे नहीं लिखते हैं, वैसे लिखते हैं ऐसे, डिस्कस यानी विस्तार, है ना। सेंस के वर्ड्स या वर्ब अबाउट या इन डिटेल, ठीक है, के साथ नहीं लिखे जाते। चलिए कहने का मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन में डिस्कस वर्ड का यूज किया गया है, बताओ इसके फैमिली में कौन कौन और होगा। नहीं पता, डिस्क्राइब। डी से वर्ड अगर लिखते हैं तो एक और क्या होगा, डेपिक्ट। हिंदी नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना, बताएंगे। PORTRAY। आप लोग पोर्ट्रे सुने होंगे नहीं, लेकिन पोर्ट्रेट सुने होंगे फिल्मों में। नहीं, फिल्मों में होता हुआ पोर्ट्रेट, यानी जस्ट लाइक पेंटिंग की तरह होता है वो। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है ना, एक पेंटिंग की तरह होता है वो कुछ। चलिए हो गया। बताइए किसका मतलब नहीं जानते। देखिए, नहीं बोलिएगा तो हमें पता चलेगा। डेपिक्ट का हिंदी होता है ना कि आप किसी आदमी के कैरेक्टर का क्या करते हैं, चित्रण करते हैं।
पोर्ट्रे में भी यही सेंस होता है कि आप किसी तस्वीर को बनाते हैं, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं, या किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को ही चित्रित करते हैं। तो हिंदी भाषा में बोलते हैं चित्रण करना। चलिए ठीक है, ओके। क्या करने वाले हैं कि इनके साथ हम अबाउट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, और क्या नहीं करेंगे बताओ, इन डिटेल टर्म का भी आगे यूज नहीं करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन पे। मान लेते हैं सर के बारे में ही लिखा जाए, है ना। द टीचर हैज डिस्कस्ड द मैटर, या टॉपिक लिखो, मैटर थोड़ा सा निगेटिव ले जाता है ना, टॉपिक इन डिटेल। क्या करने वाले हो जल्दी बताओ। टीचर हैज डिस्कस, टीचर के बाद हैज है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस है, सही है। गलती कहाँ पे हो गया, इन डिटेल नहीं लिखना चाहिए था, है ना। तो क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गलती हो गया, इन डिटेल। इसको डिलीट कर देना है, कोई भी शर्म नहीं लगना चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए, बस डिलीट तो डिलीट। चलिए लिखिएगा, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली हैज डिस्कस्ड अबाउट मैरिज प्रपोजल्स। चलिए अपने अपने बारे में ही लिख दीजिए भाई दबे। हो गया उम्र, तब नहीं हुआ है तब तो भी आराम है जिंदगी में बहुत बड़ा। अभी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग मोस्ट एडोरेबल बैचलर में नहीं आते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया है एज 25 मिनिमम। बैचलर कहलाता है वो लड़का जो कम से कम 25, 26, 27 का है। नहीं, अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, तीन से थोड़ा सा तो ऊपरे उठे किए अभी, 19 के बाद 22 हुआ होगा और कुछ। चलिए आगे बढ़ते करें, आंसर क्या करने वाले हो। और कुछ है गलती सेंटेंस में, दोबारा पढ़ो। बुद्धू नहीं, वहां बुद्धू हैं आप सब के सब। टीसीएस लव, मेंबर में एस लगा, ओके ना। तो आपको ये चीज पढ़ा दिया जब गया है भैया, तो उसको ध्यान कौन देगा, हम देंगे हमेशा। हम्म। चलिए अब इसमें भी ज्यादा देंगे तो आप लोग अबाउट और इन डिटेल ही तो हटाते रहोगे। अच्छा एक क्वेश्चन है, जरा बता दो बता दो बता दो। जानते हैं डिस्क्रिप्टिव में ऐसे कितना वर्ड का आता है, एसएससी में खास करके 250, है ना। एसएससी में डिस्क्रिप्टिव में 250 शब्दों में निबंध लिखना होता है, 150 शब्दों में लेटर। वहीं से क्वेश्चन है आपका, द ए से शुड नॉट आज ऑप्शन है एक्सीड, एक्सीड मोर देन। चलो आपके लिए ऑप्शन कितना आसान दे दिया, ए और बी दिया है, चलो बताओ जल्दी से। सारे लोग कमेंट करो, गाली सुनोगे नहीं तो क्या, क्यों।
क्योंकि एक्सीड का मतलब ही होता है मोर देन। क्या क्वेश्चन का हिंदी था कि भाई लेटर 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जब इसका मतलब ही होता है मोर देन, तो हम इसके साथ मोर देन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी हम लोग डिस्कस के साथ ही प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसको अलग से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो भाई, चिढ़ाना ठीक है, लेकिन बार बार आरसीबी का नाम लेना अच्छा बात नहीं है। चलो आ जाओ। देखो, कॉन्सेप्ट 4 है जो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना। इसमें ढेर सारे हम लोग वर्ड्स लेके आने वाले हैं, ढेर सारे वर्ड्स। तो इसको मैंने क्या किया है, एक कहानी के तौर पे ढाला है, और उस कहानी का नाम है अ स्टोरी ऑफ अटैक। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया कि अ स्टोरी ऑफ अटैक में यूज किए गए टर्म, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है, बस आपके क्लासरूम का रूल है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, लेस होते हैं, यानी इनमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। इतना लिख करके आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है। अब थोड़े समय के लिए आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, दर्शन करेंगे बोर्ड का कंट्रोल करके। सबसे पहला वर्ड है इनफॉर्म, इसके साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। दूसरा वर्ड है अटैक, इसके साथ भी ऑन लगा देता है, नहीं लगाना चाहिए था। ऑर्डर है, इसके बाद भी नहीं होगा। पिक मतलब हथियार उठाना होता है, अप लगा देगा। वायोलेट के साथ अगेंस्ट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, वायोलेंस द रूल होवे करता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखते भी चल सकते हैं, आप लोग को कंट्रोल नहीं होगा, फिर कहिएगा मेरे को ज्यादा टाइम ले लिया 8 बजे से, लिखते ही चलो। पहले इतना करो, कंजूस की तरह नहीं करना, एकदम बाएं साइड नोट करना, दाएं साइड खाली रखना। और आप लोगों को आइडिया है 7 बजे एक नया ऑनलाइन ग्रामर बैच और वोकैब बैच आने वाला है, 7 बजे सुबह, शाम नहीं, 25 तारीख से। मे बी वो ड्रीम लाइफ पर आएगा, टीचमेंट पे नहीं। उस ऐप का यूज नहीं हो रहा है, उस ऐप को यूज करना है। हाँ समझिए, तो उसको यूज हम ही कर पाएंगे। हम यूज करेंगे, फिर मैथ्स वाले सर, जीके वाले सर सबको धीरे धीरे उस पर लाएंगे, उद्घाटन करते हैं हम ही।
वो है कि मोबाइल ऐप नहीं है, उसके लिए है कि मोबाइल से कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना कन्वीनियंट नहीं है जितना कि ये है। उसको भेजना है। हाँ, चलिए, इतना हुआ आप लोग का। लिखते हैं तो चलिए लिखते चलिए। वायोलेंट के बाद लिखिए साइन। साइन द पेपर होता है, ठीक ना, साइन ऑन द पेपर कर देता है। ओबे के साथ भी होता है, ओबे के साथ प्रीपोजिशन नहीं होता यानी। उसके बाद लिखना है असिस्ट। इसके साथ विथ लगा देता है या टू लगा देता है। असिस्ट के जैसा ही होता है एकॉम्पनाइज, सहायता देना, इसका हिंदी भी होता है। विथ या टू इसके साथ भी लगा देता है। नीचे दिख रहा है ना। चलिए, उसके बाद टर्म आता है कॉम्पनाइज के बाद एग्जाम्पल। इसके साथ एज नहीं लगाना होता है, रिजेंबल के साथ ये एज लगा देता है, कई बार टू भी लगाता है। चलिए, अब इसके बाद आप लोग नीचे ही लिखते जाइएगा, अगर आपके पास पेज खाली है, तो नहीं है खाली है तब इधर जा सकते हैं, है ना, लेकिन कोशिश करिए नीचे ही जाइए। चलिए, कहाँ वर्ड था, रिजेंबल था। रिजेंबल के बाद लिखिएगा रेसिस्ट। ठीक है ना, अगेंस्ट विथ टू कुछ भी लगा देगा, बस हमको नहीं लगाना है। कॉम्बैट विथ लगा देगा, कॉम्बैट द एनिमी, कॉम्बैट विथ द एनिमी नहीं। बेनिफिट टू लगा देता है या फ्रॉम लगा देता है। एफोर्ड द कॉस्ट होता है, फॉर टू द कॉस्ट लिख देता है, गलत बात है। लव संबंध होता है, लव टू संबंध तो नहीं होता है। हेट संबंध होता है, हेट टू संबंध नहीं होता है। चलिए, स्टर्डे होता है, ऑन स्टर्डे नहीं होता है। ठीक है ना, टुडे होता है, ऑन टुडे नहीं होता है। टुमारो होता है, ऑन टुमारो नहीं होता है। वो और चिढ़ा रहा है, उसको बोला था। रीच के साथ एट नहीं लगाना। इंटर के साथ में इनटू नहीं लगाना। थोड़ा सा और बच गया। लास्ट ईयर। ये तीसरा स्लाइड मेरा जा रहा है, आप लोग कोशिश करना नीचे ही कर चलते रहो। आप कहोगे सर बोल देते पहले से कि फ्रेश पेज में लिखो। अब कहानी खत्म हो गई। कहानी का शुरुआत देखिए अब करते हैं। पहले कर लीजिए लास्ट तक। ज्वाइन ही कम रहते हैं बच्चे, इतने सारे लोग आईडी लेते हैं, पता नहीं सब क्यों लेते हैं। सबका वही हाल है।
गगन सर का आईडी हो या किन्हीं का, नहीं। ऑफलाइन भी, ऑफलाइन क्लास भी ना, हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है कि जैसे फाउंडेशन बैचेज, अभी 9 से 10 का हम सिचुएशन बताते हैं। उसमें नाउन का टॉपिक का असाइनमेंट हम लोग 60 को दिए हैं, और क्लास में स्टूडेंट का संख्या भी 35 से 40 है। अब शादी की वजह से लोग अब्सेंट हैं तो अलग बात है। बताइए, 60 में 40 लड़का ऑफलाइन में। शाम वाला बैच में लगभग 22-25 असाइनमेंट दिए हैं, प्रेजेंट हैं मुश्किल से 12-13 लड़का। इतना अब्सेंटी चल रहा है अभी। 9 से 10 फाउंडेशन दिया है ना वहाँ ईएससी में। फाउंडेशन 9 से 10 जैसा सेपरेट इंग्लिश बैच है, वो सिर्फ वही है ईएससी में। यहाँ जो भी ड्रीम में है वो सारे कंबाइंड बैचेज है। नहीं सर, काफी स्ट्रिक्ट है इस बार, पता नहीं क्या हो। आ जाओ, कहानी देखो क्या है। आईवी ने क्या किया, इन्फॉर्म किया। याद करो कहानी, लिखना नहीं है कहानी को। लिखना है तो फिर टेलीग्राम चैनल पे हम पिन कर देंगे, टेलीग्राम पे जाके देख लेना, कहानी मेरा लिखा हुआ है। आईबी ने क्या किया, इन्फॉर्म किया। क्या होने वाला है, इंडिया पर अटैक होने वाला है। राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री दोनों ने आदेश दिया, क्या करिए, हथियार उठा लीजिए। पिक मतलब हथियार उठाना। अब देखिए क्या हुआ, है ना। तो आदेश दिया आपको, एक बार फिर से, आईबी ने इन्फॉर्म किया इंडिया पर अटैक होने वाला है। राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मान लेते हैं तीनों ने क्या किया, ऑर्डर दिया, क्या, हथियार उठा लीजिए, लड़ने की बारी आ गई है ना। कुछ सैनिक विरोध कर दिए कि आप लोग हमेशा अपना राजनीति के चक्कर में लड़ाते रहते हैं, हम लोग नहीं लड़ेंगे। अब जो उल्लंघन कर दिए, विरोध कर दिए, उनसे क्या किया गया, साइन करवाया गया, नो वर्क नो पेमेंट। अपना लड़िएगा, आपको पेमेंट मिलेगा। बाकी सैनिकों ने आदेश माना, उनकी सहायता से युद्ध क्या हुआ, शुरू हो गया। विदेशी कंपनी भी सहायता के लिए आई, दूसरे देश की कंपनी भी हमको क्या देने आई, कंपनी देने आई। दूसरे देश की सहायता भी हम लोगों को मिली। अब मान लो रूस, इजराइल जैसे कंट्री आपको सपोर्ट कर दें, तो आपकी सेना महाभारत के जैसी बड़ी सेना हो जाएगी। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, के जैसा। जिसका हिंदी नहीं पता है बाद में हम लिख देंगे, अभी कंट्रोल करो, अभी सुन लो। ठीक है, फिर से एक बार यहां से आओ। आईबी ने क्या किया, इंडिया पर अटैक होने वाला है, क्या आदेश आया, हथियार उठा लो। कुछ सैनिकों ने क्या किया, विरोध कर दिया, उल्लंघन कर दिया, उनसे क्या साइन करवाए, नो वर्क नो पेमेंट। बाकी ने क्या किया, आदेश माना, उनकी सहायता से युद्ध शुरू हो गया। विदेशी सेना कंपनी देने आई, उससे हमारी सेना महाभारत जैसी बड़ी सेना हो गई, है ना, के जैसी बड़ी सेना हो गई। आगे कहानी, यहां जबरदस्त लड़ाई चला। रेसिस्ट मतलब क्या होता है, लड़ाई। जबरदस्त क्या चला, फाइट चला, कॉम्बैट। इसका बेनिफिट क्या हुआ, हम लोग युद्ध जीत गए। जबरदस्त लड़ाई चला, जबरदस्त विरोध चला, हम लोग, इसका फायदा क्या हुआ कि हम लोग युद्ध जीत गए। पूरा का पूरा खर्चा किसने वहन किया, हमारी सरकार ने। पूरा खर्च किसने अफोर्ड किया, हमारी सरकार ने। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है, दुश्मनों से नफरत है, घृणा है। ये प्यार कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, रीच मतलब पहुंचना, चाहे हम किसी देश में प्रवेश कर जाएं, नहीं हमको राजदूत बना के किसी दूसरे कंट्री में भी भेज दे, चाहे वो मेरे जीवन का अंतिम साल, अंतिम महीना, अंतिम सप्ताह या अंतिम दिन ही क्यों ना। ओके, चलिए अब आपको, हाँ इसमें कहानी लिखना नहीं है, बस मैंने बोला कहानी को रिपीट करना है, जैसे मैंने रिपीट किया वैसे ही। तो ये आज का सेशन का ये चौथा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया है जो आज नहीं कल पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर यह स्टोरी निकल जाएगा। ओके ना, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। बताइए, आईबी ने इंडिया पर, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो खुद मम्मी पापा को सुना के पढ़ लीजिए। आईबी ने क्या किया, इंडिया पर अटैक होने वाला है। चलिए, सबसे अच्छा रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया, हथियार पिक कर लीजिए। उस सैनिकों ने उल्लंघन कर दिया, उनसे क्या किए, साइन कराए। क्या साइन कराए, नो वर्क नो पेमेंट। बाकी ने आदेश माना, उनकी सहायता से युद्ध शुरू हो गया। दूसरे देश हमारी सहायता करने आए,
जिससे हमारी सेना उनकी सेना महाभारत जैसी विशाल सेना हो गई। जबरदस्त विरोध चला, जबरदस्त लड़ाई चला, फायदा क्या हुआ, हम लोग युद्ध जीत गए, पूरा खर्चा सरकार ने उठाया। निष्कर्षतः पैराग्राफ चेंज करने के बाद निष्कर्षतः हम कह सकते हैं हमें अपने देश से, दुश्मनों से ये प्यार कल भी रहेगा, ये प्यार आज भी है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम कहीं प्रवेश कर जाएं, चाहे वो मेरे जीवन का अंतिम साल, अंतिम महीना, अंतिम सप्ताह, अंतिम दिन ही क्यों ना हो। अब जय हिंद बोलने का मन कर रहा है। और क्या, अब जय हिंद बोलने का मन कर रहा होगा। चलो ठीक है, तो 15 अगस्त में ये पूछा जाएगा। ओके, तो याद कर लीजिए इस कहानी को, कल इसका प्रैक्टिस। चलिए ठीक है, तो आ जाइए, टेस्ट कीजिए, बाकी आपको है ना जो ओके वाले के स्टूडेंट है वो 9 बजे मिलते हैं।